एक राजा की इच्छा हुई कि वह मुरली सीखे, मुरली बजाए। और उसने अपने दरबार में उस राज्य के सारे संगीतकार, कलाकार, गायकों को बुलवाया। सब ने बहुत कोशिश की, लेकिन राजा ठीक से मुरली नहीं बजा पाया। वह अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर पा रहा था। एक दिन किसी ने राजा से कहा, हे राजन, आप ही के राज्य में एक नदी के किनारे एक व्यक्ति मुरली बजाता है। वह रोज़ शाम में वहाँ आकर मुरली बजाता है। राजा की इच्छा हुई उस मुरली वाले से मिलने के लिए। वह अपने सैनिकों, अपने दरबारियों, घोड़े और गाड़ी के साथ वहाँ पहुँचा। भिखारी ने कहा कि हे राजन, मैं किसी राजा को मुरली नहीं सिखा सकता। आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा, शिष्य बनना पड़ेगा। आपको अकेले आना होगा, साधना करनी पड़ेगी, रियाज करना पड़ेगा। पहले तो राजा को आश्चर्य हुआ कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं इस राज्य का एक महान राजा हूँ। एक भिखारी की हिम्मत कैसी जो मुझे डांट सके, मुझे मुरली सिखाने से मना कर सके। लेकिन अगले पल ही राजा को समझ में आ गया था कि शायद दरबार के सारे कलाकार, गायक, संगीतकार उसे इसलिए मुरली नहीं सिखा पाए क्योंकि वह शिष्य की हैसियत से नहीं, एक राजा की हैसियत से, एक प्रभुत्वशाली व्यक्ति की हैसियत से मुरली सीखना चाह रहा था। सच कहा है, आपको शिष्य बनना पड़ेगा, सीखने की चाह रखनी पड़ेगी। राजा दूसरे दिन शिष्य बनकर आया, बहुत साधारण वेश में आया और उस दिन से वह रोज़ भिखारी के पास आता और मुरली का रियाज करता, मुरली बजाने की कोशिश करता। और एक दिन रियाज करते करते वह दिन भी आ गया जब वह मुरली बजाने लगा। उसकी मुरली से बहुत मधुर आवाज़ आने लगी थी। राजा बहुत खुश हुआ। उसने आधा राज उस भिखारी को सौंप दिया था। यदि आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, रचनात्मक बनना चाहते हैं, तो आपको अपने अहम को छोड़ना पड़ेगा, सीखने की चाह रखनी पड़ेगी और एक बच्चे की तरह, एक कलाकार की तरह, एक मजदूर की तरह रात दिन उस चीज़ की मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा, अनवरत, अनायास। धन्यवाद, नमस्कार।